नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की, मूल की। हल को ही मूल भी कहते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से आज बात करेंगे रैखिक समीकरणों के हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने पीछे बनाए हैं एवं उसके हल भी निकाले हैं। और आप ध्यान दे रहे होंगे कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण थे उसके हल को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते थे। और संख्या रेखा पर जिन बिंदु को हम दिखाते हैं, किसी एक बिंदु से दिखाते हैं जो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। और हम लोगों ने मिलकर पाया था कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, ध्यान दीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल क्या मतलब है इसके कहने का? यूनिक आंसर होता है। इसका क्या अर्थ है कि जब आप हल करेंगे तो एक ही आंसर निकलेगा और उसे आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। किसके द्वारा? एक पॉइंट के द्वारा, एक बिंदु के द्वारा। तो किसी संख्या रेखा पर यदि एक पॉइंट किसी को दिखा रहा है तो वह जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। वह किसी एक ही नंबर को बताएगा। तो स्पष्ट है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है और वह अद्वितीय होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की कि उसमें कितना हल होगा, कितने उत्तर उसके होंगे या कितने मूल आएंगे। ये जो हम हल की बात कर रहे हैं बार बार, जिसे कहीं कहीं मूल भी कहा गया है, रूट जिसे कहा जाता है, उत्तर भी कुछ लोग कहते हैं इसे, ये सब एक ही नाम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि चर राशि के जगह पर इस हल को या मूल को या रूट को रखा जाए तब वह समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2x बराबर 4। अब इसे यदि आप हल करेंगे तो x का मान 2 आ रहा है। ये जो 2 है यही हल है। इसे यदि हम इस समीकरण में रख दें तो क्या होगा? देखिए तो 2 × 2 बराबर 4, 4 = 4। समीकरण को दोनों ओर से संतुलित करता है, संतुष्ट करता है। तो ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, वह एक चर में रहे तो, दो चर में रहे तो, तीन चर में रहे तो, वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस मान को ही हम लोग समीकरण का हल या मूल या उत्तर या रूट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग बात करें अब इसी में दो चर वालों के लिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे हमने लिया है 2x + 3y बराबर 12। ये एक समीकरण हमने ले लिया है। आप चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं, -12 बराबर 0। एक ही बात है। यदि इसका मानक रूप हम लिखें तो हो जाएगा 2x + 3y - 12 बराबर 0। हम लोग प्रयास करेंगे ढूंढने का कि इसमें x और y के कौन कौन से मान हैं जो इसे संतुष्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। यदि x बराबर 0 और y बराबर 4 रखा जाए तो आइए हम देखते हैं क्या यह मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि संतुष्ट करेगा तो हम कहेंगे कि यह समीकरण का हल होगा। आइए करके देखते हैं। x के जगह हमें 0 रखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 0 प्लस 3 × y के जगह 4 -12 बराबर 0। आइए हल करते हैं। ये हो गया 0 + 12 -12। फाइनली आपका उत्तर कितना आ गया? दायां पक्ष के बराबर आ गया। अर्थात यह समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है।
स्पष्ट हो गया कि x बराबर 0 और y बराबर 4 समीकरण के हल हैं। आइए अब हम बात करते हैं किसी दूसरे मान की। यदि हम बात करें x बराबर 6 और y बराबर 0 की, तो आइए इससे चेक करते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। यदि हम रखें x के जगह पर 6 बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 6 प्लस 3 गुना y के जगह पर कितना ले रहे हैं 0 माइनस 12। आइए हल करते हैं। 12 प्लस 0 माइनस 12, आपने देखा कितना आ गया 0 आ गया, अर्थात यह भी समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है। हम कहेंगे कि यह भी एक हल है। आइए कुछ और मान रखते हैं, दूसरा रख कर देखते हैं। यदि हम रख दें x बराबर, यदि आपको दिख जाएगा, हम इस बार ले रहे हैं x बराबर 1.5 और y बराबर 3। आइए हल करके देखते हैं, समीकरण में ये मान रख कर देखते हैं। x के जगह 1.5, 2 गुना 1.5 प्लस y के जगह हमने लिया है इस बार 3, अर्थात 3 गुना 3 माइनस 12 बराबर 0। तो क्या हो गया 3 प्लस 9 माइनस 12, 12 माइनस 12, अर्थात यह भी हल करने पर दायां पक्ष के बराबर आ गया। यह भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा, अर्थात यह भी हल है। बहुत सारे हल निकल रहे हैं इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। इसका मतलब एक से ज्यादा हल हो रहा है, ये तो स्पष्ट है। जहां एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही अद्वितीय हल होता था, वहां हम लोगों ने पाया कि 2 चर वाले यदि रैखिक समीकरण हो तो उसके बहुत सारे हल होते हैं। वस्तुतः बच्चों इस स्थिति में अनेक हल होते हैं, अनेक, जिसकी गिनती ना की जा सकती है, अनगिनत हल होते हैं। सभी हल हो जाएगा ऐसा नहीं है। x बराबर 1, y बराबर 1 आप रख कर देखें, बहुत सा हल संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन अनगिनत x और y के ऐसे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। आइए इस पर हम और चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसके बहुत सारे हल ज्ञात किए जा सकते हैं। आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं, तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक लिख रहे हैं, बहुत ही सरल समीकरण, x प्लस वाई बराबर 7। हम लोग अभी प्रयास करेंगे मिलकर के कि इसके हल ढूंढे जाएं, जैसे पूर्व में ढूंढे थे कि कितने हल हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक का मान अपने मन से रखेंगे तो दूसरा का मान अपने आप ज्ञात होता जाएगा और वो सबका सब उसको संतुष्ट करेगा। या दूसरा का मान रखेंगे तो पहला का अर्थात y का मान रखेंगे अपने मन से तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। आइए हल करते हैं। सबसे पहले x के कुछ मान रखते हैं और उससे y का मान ज्ञात करते हैं। जब x बराबर 0 हो तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह यदि 0 दे दे बच्चों तो 0 प्लस y बराबर 7, अर्थात y बराबर कितना आ गया 7। तो इसके हम हल लिखेंगे x और y का, तो पहला हो गया 0 और 7। इसी प्रकार से अब मान बदल बदल कर करते हैं हम लोग। x बराबर यदि रख दें 2 तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 7, अर्थात y बराबर 7 घटाओ 2 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो अगला जो हल का युग्म हमें मिला वो मिला है 2 और 5। ठीक इसी प्रकार से जब x बराबर हम रख रहे हैं 3 तब क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस y बराबर 7, अर्थात y का मान कितना हो गया 4। इसीलिए हम कह सकते हैं कि y का मान हो गया 4। आप तो आसानी से एक चर वाले को हल कर सकते हैं,
तो इस प्रकार कीजिए। अगला हल हमारा हो गया 3 और 4। यदि हम रख दें x बराबर -1 तो क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा -1 + y बराबर 7, अर्थात y बराबर इधर आके योग हो जाएगा 8। तो अगला हल हमारा हो गया -1 और 8। जिस प्रकार हम x का मान अपने मन से रखकर y का मान ज्ञात कर रहे हैं इस समीकरण के लिए, ये सारे के सारे जो हल हैं वह इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप y के जगह पर भी मान अपने मन से रख सकते हैं। जब y के जगह हम 0 रखें तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x + 0 बराबर 7, अर्थात x बराबर 7, यानी 7 और 0 भी इसका एक हल है। उसी प्रकार जब y बराबर आप मान रखते हैं, सपोज आपने रखा है 3, तो क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर 7, अर्थात x बराबर 4। तो 4 और 3 भी इसका एक हल हो गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऐसे अनगिनत हल, बहुत सारे हल प्राप्त किए जा सकते हैं अपने ही मन से। किसी भी समीकरण के 3 या 4, 5, 10 आपको जितना इच्छा है उतना हल ज्ञात कर लें। और हल होगा कितना अगर पूछा जाए तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। एक चर वाले के मात्र एक हल अद्वितीय, और 2 चर वाले के अनगिनत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। हम लोगों ने ये पाया कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आपको कभी कभी 2, 4, 5 हलों की ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के। तो किसी भी समीकरण में x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और इस प्रकार से बहुत सारे हल आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी 1, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ हल प्राप्त कर रहे हों तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक आध बार x बराबर 0 और एक आध बार y बराबर 0 रख करके 2 मान जरूर निकाल लें। आसानी होती है, आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सुझाव है, ये सजेशन है कि एक बार x को 0 एवं एक बार y को 0 कर लेने पर आप दूसरा मान निकाल लें, आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावे धनात्मक, ऋणात्मक किसी भी प्रकार की संख्याओं को रख करके समीकरण से आप अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। इन हलों की सहायता से आप देखेंगे कि जब हम आगे आलेख पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, वैसा समीकरण जिसे रेखा से दिखाया जा सकता हो, रेखा पर दिखाया जा सकता हो, तो उस लाइन को कैसे दिखाएंगे, रेखा को कैसे दिखाएंगे, ये हम लोग अगली कक्षा में जब जानेंगे, जब आलेख पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक तो आम बोलचाल की जो भाषा है दैनिक जीवन में, उस कथन को पकड़ के उससे 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं, और जो बना बनाया समीकरण है उसके बहुत सारे हल आपको ज्ञात करने हैं। हल ज्ञात करने में आप कोई भी मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि x और y को यदि एक एक बार शून्य करके आप निकाल लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। कोई भी हल किसी समीकरण का है या नहीं, यदि ये बात जांच करने के लिए आए तो आप कैसे जांच करेंगे, x और y का मान उस समीकरण में आप रखेंगे। यदि वह मान समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे कि ये हल हैं, नहीं तो ये हल नहीं है। जैसे हम कहें कि क्या समीकरण x + 2y = 4 के हल x बराबर 2
एवं y बराबर 3 है। ये एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या इस समीकरण के हल हैं 2 और 3। अगर आप लिखते हैं सीरियली 2 3 तो इसका भी अर्थ आप समझें कि x के जगह पर 2 कहा गया है और y के जगह पर 3 कहा गया है। तो इस प्रकार का यदि आपको कभी स्टेटमेंट मिले, जांच करना रहे, तो आप क्या करें, इन मानों को उठाकर समीकरण में पुट कर दें, रख दें। आइए जांच करते हैं। हमारा समीकरण है x + 2y बराबर 4। तो किसी एक पक्ष में आप बायां पक्ष से चलें, दायां लाएं, दायां पक्ष से चलें, बायां लाएं, या दोनों तरफ से रख करके चलें और देखें दोनों ओर बैलेंस आता है कि नहीं। चलिए हम दोनों ही पक्षों को लेकर चलते हैं। x के जगह पर 2 रख रहे हैं, प्लस 2 गुना y के जगह पर 3 रख रहे हैं। इधर दिया गया है 4। ये हो गया बच्चों 2 जोड़ 6 बराबर 4, 8 बराबर 4। देखिए तो क्या यह संतुलित है, क्या यह संतुष्ट कर रहा है। 8 और 4 बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो यह संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जब संतुष्ट नहीं करता है तो ये उसके हल नहीं होंगे। इस प्रकार आप किसी भी समीकरण का कोई हल है या नहीं, इस बात की जांच कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यह हल नहीं है, नहीं है। बच्चों आइए एक समीकरण हम लिखते हैं, x + 2y बराबर 6। अब इसके बहुत सारे हम हल साथ में मिलकर ज्ञात करते हैं। आप क्या करेंगे, जब बहुत सारे हल ज्ञात करने हों तो आप इस प्रकार का एक सारणी बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ x और एक तरफ y का मान लिखा रहेगा। अब आपको जितने मान ज्ञात करने हैं उतने खानों की सारणी आप बना लें। उसके बाद किसी एक का मान अपने मन से रखें और दूसरा मान ज्ञात करें। जैसे हम x के जगह पर यदि 0, 2, 4 आदि रखते हैं, y के जगह पर भी यदि एक बार 0, एक बार 1 और एक बार -1 रखते हैं और ज्ञात करते हैं कि कितने मान होंगे। इस प्रकार की सारणी यदि आप बना लेते हैं तो बाकी अन्य हलों को ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे पहली स्थिति देखिए, कब, जब x का मान हम 0 ले रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 + 2y बराबर 6। इसलिए y का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कितना आ गया, 3। ठीक इसी प्रकार से अगला मान रखेंगे कि जब x बराबर 2 रखेंगे, ध्यान दीजिए 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 + 2y बराबर 6, अर्थात 2y बराबर 6 में से 2 घट जाएगा 4, और इसलिए y का मान कितना आ गया, 2। ठीक इसी प्रकार से जब x के जगह पर 4 रखा जाए तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 + 2y = 6, अर्थात 2y बराबर 2, अतः y बराबर 1। तो y का मान हो गया हमारा 1। इस प्रकार 3 हल तो निकाल लिए हम लोग समीकरण का, कौन कौन, 0 3, 2 2 और 4 1। आइए अब हम y के जगह पर भी 0 रख कर देखते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, x + 0 बराबर 6, अर्थात x के जगह पर कितना आ गया, 6। उसके बाद है y के जगह पर 1। देखिए ये मान पहले हमारा निकल चुका है तो अब और निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक है y बराबर -1। आइए रखते हैं, जब y के जगह हम मान दे दें -1 तो क्या हो जाएगा, x + 2 × -1 = 6, x - 2 = 6, अर्थात x = 6 + 2 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 8। अब देखिए इस समीकरण के हमने बहुत सारे हल निकाल लिए हैं। इसे ही हल कहते हैं, और इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि पहले x लिखें और y, प्रयास क्या, ऐसे ही लिखना है, पहले x को और उसके बाद y को। तो कौन कौन सा हल हुआ इस समीकरण के, हमारा आ गया 0 3, 2 2, 4 1, और क्या प्राप्त किया हमने बच्चों, 6 0
सीरियल का हमेशा ध्यान रखिए। 6 शून्य शून्य 6 दोनों बराबर चीज़ें नहीं हैं, 4 1 और 1 4 दोनों बराबर चीज़ें नहीं हैं। तो हमेशा क्रम का अवश्य ध्यान रखें कि पहले x का वैल्यू रखेंगे, बाद में y का मान देंगे। अगला 4 1 तो पहले लिख चुके हैं, हमारा मान है 8 - 1, अर्थात x के जगह 8 और y के जगह -1 का चिन्ह। ये सब जो है ये हलों का समूह है, उत्तरों का समूह। ये है आपका मूलों का समूह, इसे मूल भी आप कह सकते हैं, मूलों या हलों का समूह। और ऐसे समूहों की आवश्यकता हमें आगे आने वाले दिनों में पड़ेगी या पड़ती है। अतः आप इस प्रकार का प्रैक्टिस, इस प्रकार का अभ्यास बहुत सारा कर लें। इन बातों का जरूर सजेशन का ध्यान रखें कि x का मान एक आध बार 0, कुछ ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, प्रयास ऐसा कीजिए कि अधिक से अधिक पूर्ण संख्याएं आपको प्राप्त हों। आशा है आप सीख गए होंगे हल निकालना किसी एक समीकरण का। 2 चर वाले यदि कोई एक समीकरण हो तो उसका हल करना आपने सीखा होगा और जाना होगा बहुत सारा जो हल है, अनगिनत अपरिमित रूप से जो अनेक हल हैं, उसमें से 4 5 10 हल को आसानी से निकाला खोजा जा सकता है। अगली कक्षा में हम लोग इसी को सीखेंगे, ग्राफ के रूप में, आलेख के रूप में कैसे दिखाया जाता है। तब समीकरण का समझ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे हल कैसे हो रहे हैं, अनगिनत हल कैसे हो रहे हैं। जहाँ एक चर वाले को हम लोग किसी एक बिंदु से दिखाते हैं लाइन पर, आप देखेंगे 2 चर वाले को हम लोग एक बिंदु से ना दिखा करके एक लाइन से दिखाते हैं। जिस प्रकार समीकरण लिखा हुआ है और हम उसके मूलों को, हलों को ढूंढ रहे हैं, यदि दैनिक जीवन के अनुप्रयोग में होने वाली बातचीत को हम ले लें, रोज़मर्रा के जीवन में जो बात करते हैं, स्टेटमेंट में बातें दी गई है, कथन में दी गई है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि उसे समीकरण के रूप में लिख करके और उसके हलों को ढूंढना होगा। जैसे हम कहते हैं बच्चों कि एक कलम एवं 2 पेंसिल का मूल्य, एक कलम एवं 2 पेंसिल का मूल्य 12 रुपया है। तो कलम एवं पेंसिल के कौन कौन से मूल्य, कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, हो सकते हैं किन्हीं 4 को लिखें। इस बार देखिए इक्वेशन के रूप में नहीं दिया गया है, उसे एक कथन के रूप में लिख कर दिया गया है। क्या कहा गया है कि एक कलम है और 2 पेंसिल है, उसका कुल मूल्य है 12 रुपया। तो कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य कितना कितना हो सकता है, और उसमें से किसी 4 उत्तर को लिखने हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इस प्रकार का है और पूछता है कितने मूल हो सकते हैं या कौन कौन से मूल हो सकते हैं, कौन कौन से के जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कितने मूल्य हो सकते हैं, कितने मूल्यों का समूह हो सकता है। तो आपने जाना है कि इस स्थिति में अनगिनत हल ज्ञात होते हैं। इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 अज्ञात राशियां यहाँ कलम एवं पेंसिल, तो हम लोग मान कर चलेंगे, लेट करेंगे, माना कि कलम का मूल्य x रुपया एवं पेंसिल का मूल्य पाई रुपया है। और इसके बाद इससे हम समीकरण बना देंगे। एक कलम का मतलब x और है 2 पेंसिल मतलब 2y, और इसका कुल मूल्य हमको दिया गया है 12। ये देखिए समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, x और y के किसी 4 हल को निकालेंगे, क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार की एक सारणी बना लीजिएगा।
x और y का मान है, 4 है तो 4 खाने बना लेंगे हम लोग, और किसी एक का मान अपने मन से अंदाज से रखेंगे और दूसरे का ज्ञात कर लेंगे। जैसे यदि कलम है x रुपये का, तो हम मान के चलते हैं कि 4 रुपये का हो सकता है, 6 रुपये का हो सकता है, 8 रुपये का हो सकता है, 10 रुपये का हो सकता है। तो y का मान आपको इन वैल्यूज को रख के निकाल लेना है। जैसे हम बच्चों x के जगह पर यदि 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, 4 + 2y बराबर 12। हल करें आप, इसीलिए y का मान कितना हो गया, 4 को उधर ले जाएंगे, 8, 4 दूनी 8, यानी y का भी मान हो गया 4। पहला हल निकल गया। इसी प्रकार दूसरा हल आप x के जगह पर 6 डालकर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, 6 + 2y बराबर 12, मतलब 2y के बराबर हो गया आपका 6y बराबर 3। ये देखिए वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार यदि हम x के जगह 8 दे दें तब क्या हो जाएगा बच्चों, 8 + 2y बराबर 12, इसलिए y का मान हमारा हो गया 2। और इसी प्रकार x के जगह आप 10 देकर भी y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके लिए हमने ढूंढा छोड़ा है, ये आपका वर्क है, आपको करना है। यानी समीकरण समीकरण के रूप में दिया रहे या कथन के रूप में दिया रहे, आप उसको समीकरण में बदल के उसके बहुत सारे हलों में से कुछ हल को आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इस स्थिति में अगर पूछा जाए कि इसके कितने उत्तर संभव हैं, कितने मान का युग्म हो सकता है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अब इन अनेक हलों को दिखाने के लिए हमें आलेख की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख के रूप में, ग्राफ के रूप में कैसे दिखाया जाता है। तब तक आप अपने अभ्यास पुस्तिका से, अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बना जाएं। हम लोग नई कक्षा में मिलेंगे तो इन्हीं समीकरणों पर और भी बातें करेंगे, इसको आलेख में कैसे दिखाया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप खूब खुश रहें एवं मन लगाकर अभ्यास के प्रश्नों को करते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।